नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अक्सर महसूस करते हैं कि आप खुश नहीं हैं, भले ही आपके पास सब कुछ है? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं या पर्याप्त नहीं हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस प्रेरणादायक और सुकून भरी ऑडियो बुक सारांश में हम जानेंगे कि सच्ची खुशी और संतोष पाने का रहस्य कहाँ छिपा है, और वो है आपके अंदर। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि खुद से खुश रहना कोई मुश्किल कला नहीं, बल्कि एक साधारण अभ्यास है। खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, दूसरों से तुलना करना बंद करना, खुद पर भरोसा करना, आभार, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना और वर्तमान में जीना सीखना। जब आप खुद को अपनाते हैं, खुद पर गर्व करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने अंदर की शांति ढूंढ रहे हैं, जो खुद से प्यार करना सीखना चाहते हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि असली खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने की यात्रा में है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद से कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद से खुश हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक सोच सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते हम आपके मन को प्रेरित करने वाले विचार, किताबों के सारांश और आत्मविकास की बातें लेकर आते हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलती नहीं, सोच बदलती है, और वहीं से शुरू होती है सच्ची खुशी की यात्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, असली खुशी की तलाश। हर इंसान अपने जीवन में एक ही चीज की तलाश में रहता है, खुशी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि असली खुशी आखिर है क्या? क्या यह वह पल है जब आप अपने सपनों की गाड़ी खरीद लेते हैं, या वह दिन जब आप अपने करियर में उस ऊंचाई को छू लेते हैं जिसका सपना आपने बरसों देखा था? शायद नहीं, क्योंकि जब हम इन मंजिलों तक पहुंचते हैं तो अक्सर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है। हम फिर से कुछ और पाने की चाह में लग जाते हैं, लेकिन इस अंतहीन दौड़ में हम एक बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं, अपने आप को। खुशी दरअसल कोई मंजिल नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं या किसी उपलब्धि से हासिल कर सकते हैं। खुशी एक एहसास है। ये वह हल्कापन है जो तब महसूस होता है जब आप अपने दिल से यह कहते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। लेकिन कितनी बार हम वाकई ऐसा सोच पाते हैं? हमारी जिंदगी दूसरों से तुलना करने में और वह पाने की कोशिश में बीत जाती है जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास वो नौकरी होती, वो घर होता या वो रिश्ता होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच तो ये है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। इस दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी खामियां, हमारी कमियां और हमारी गलतियां भी हमें इंसान बनाती हैं। हम यह भूल जाते हैं कि पूर्णता की तलाश में हम अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, जैसा आप हैं वैसा ही। ये स्वीकार करना कि आप अधूरे नहीं हैं, बल्कि एक अनोखे इंसान हैं जिसकी अपनी कहानी है, अपने सपने हैं और अपनी ताकत है। ये समझना कि आपकी जिंदगी आपकी गति से चलती है और यह ठीक है। तो आज एक पल रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कन को सुनिए और खुद से पूछिए, मैं आखिरी बार कब सचमुच खुश था? शायद वह पल तब था जब आपने किसी अपने के साथ हंसी साझा की थी, या जब आपने किसी छोटी सी जीत को मनाया था। खुशी उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह उन पलों में है जब आप अपने आप को जज करना बंद करते हैं और बस जीने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है, खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर है। इसे ढूंढने के लिए आपको दौड़ना नहीं है, बल्कि रुकना है, अपने आप को गले लगाना है, अपनी खामियों को, अपनी खूबियों को और अपनी जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वह है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि असली खुशी हमेशा आपके साथ थी, बस आपको उसे देखने की जरूरत थी। नंबर 2, तुलना की जंजीरें। हमारी जिंदगी में एक ऐसी आदत है
जो चुपके से हमारे मन को खोखला कर देती है, वह आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। सोचिए, कितनी बार हमने किसी और की जिंदगी को देखकर अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया है। सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीरें देखते हैं, उनकी परफेक्ट छुट्टियां, उनकी चमकती मुस्कान, उनके महंगे कपड़े या उनका बड़ा घर, और फिर अनायास ही हमारी नजर अपनी जिंदगी की ओर जाती है। हमें लगता है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहीं पीछे रह गया हूं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वाकई में पीछे हैं, या ये बस तुलना की वह जंजीर है जो हमें बांध लेती है? तुलना का ये खेल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। हम अपने दोस्तों को देखते हैं जिनके पास शायद अच्छी नौकरी है या फिर एक सुंदर परिवार। किसी के पास पैसा है तो किसी के पास शोहरत। कोई अपने करियर में आसमान छू रहा है तो कोई अपने रिश्तों में खुशहाली की तस्वीर पेश करता है। और हम अपने आप को एक कोने में खड़ा पाते हैं, यह सोचते हुए कि काश मेरे पास भी वैसा कुछ होता। लेकिन इस तुलना में हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं। हर इंसान की कहानी अलग है। हर किसी का रास्ता, उसकी मंजिल, उसकी चुनौतियां और उसकी जीत, सब कुछ अनोखा है। सोचिए, क्या खुशी को तौला जा सकता है? क्या खुशी की कोई रैंकिंग होती है? नहीं। खुशी एक एहसास है जो आपके दिल से शुरू होता है। वह किसी और की जिंदगी को देखकर नहीं मिलती। वह मिलती है जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने छोटे छोटे पलों में सुकून ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी के लिए खुशी एक महंगी कार खरीदने में हो सकती है, लेकिन आपके लिए खुशी उस सुबह की चाय में हो सकती है जो आप अपने परिवार के साथ पीते हैं। किसी के लिए खुशी स्टेज पर तालियां बटोरने में हो सकती है, लेकिन आपके लिए वह उस पल में हो सकती है जब आप अपने बच्चे की हंसी सुनते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी कहानी को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा सफर, हमारी मेहनत और हमारी जीत भी उतनी ही कीमती है। तुलना की ये जंजीरें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अधूरे हैं। लेकिन सच तो यह है कि आप पहले से ही पूरे हैं। आपकी जिंदगी एक खाली कैनवास नहीं है जिसे किसी और के रंगों से भरना हो। यह आपकी अपनी पेंटिंग है जिसे आप अपने तरीके से रंग सकते हैं। इसीलिए आज एक वादा करें, अपने आप से कहें, मैं किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं भागूंगा। मैं बस हर दिन, हर पल खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। ये वादा आसान नहीं है, क्योंकि तुलना की आदत हमारे मन में गहरे तक जड़ें जमा चुकी हैं। लेकिन हर बार जब आप अपने आप को किसी और से तौलते हुए पाएं, रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपकी कहानी सिर्फ आपकी है। उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें सिर्फ आपकी मेहनत, आपके सपने और आपकी खुशियां हैं। तो चलिए, आज से इन तुलना की जंजीरों को तोड़ दें। अपने रास्ते पर चलें, अपनी रफ्तार से, क्योंकि असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी डर के। नंबर 3, आत्मस्वीकार, खुद को अपनाना। खुद से खुश रहने की यात्रा की शुरुआत होती है आत्मस्वीकार से। जी हां, आत्मस्वीकार यानी अपने पूरे वजूद को, अपनी खूबियों और कमियों को, अपनी जीत और हार को दिल से अपनाना। हम अक्सर अपनी कमियों को देखकर उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम कुछ और होते, काश हमने वह गलती न की होती। पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी यही कमियां, यही गलतियां आपकी कहानी का हिस्सा हैं? हर कमी के पीछे एक कहानी छिपी होती है। हर गलती ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है। हर टूटन ने आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया है। सोचिए, अगर आपने कभी गलती नहीं की होती तो क्या आप आज इतने समझदार होते? शायद नहीं। अपने अतीत से लड़ना बंद कीजिए। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करके हम अपने वर्तमान को खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप अपने अतीत की हर घटना को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक सबक के रूप में देखेंगे, तभी आप अपने आज में पूरी तरह जीना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में असफलता हासिल की। उस पल में शायद आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही असफलता आपको मेहनत करने की प्रेरणा दे सकती है। वही असफलता आपको नई राह दिखा सकती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे बोझ समझते हैं या सीख। खुद को अपनाने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आप खुद को उसी तरह प्यार करें जैसे आप हैं।
अपनी खामियों को छिपाने की बजाय उन्हें गले लगाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शर्मीले हैं और भीड़ में बोलने से डरते हैं, तो यह स्वीकार करें कि यह आपका हिस्सा है, लेकिन साथ ही छोटे छोटे कदम उठाकर उस डर को कम करने की कोशिश करें। शायद एक छोटी सी बातचीत से शुरुआत करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी कमियां अब आपको रोक नहीं रही हैं, बल्कि आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। कभी सुबह उठकर आईने में खुद को देखिए, उस चेहरे को गौर से देखिए। उसमें आपकी पूरी कहानी झलकती है। उन आंखों में सपने हैं, उन झुर्रियों में अनुभव हैं, और उस मुस्कान में जीने की ताकत है। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि आपकी कहानी का हीरो है। खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह वाक्य जादू की तरह काम करता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। तो आज से एक वादा करें, अपने आप से प्यार करें। अपनी हर कमी, हर गलती, हर टूटन को अपनाएं, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आत्मस्वीकार के इस सफर में हर कदम आपको अपने आप के और करीब ले जाएगा, और जब आप खुद को पूरी तरह अपनाएंगे, तभी आप जीवन को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ जी पाएंगे। नंबर 4, खुद पर भरोसा करना सीखिए। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो। खुशी का असली अर्थ है कि आपको इस बात का भरोसा हो कि जो कुछ भी आपके पास है वह पर्याप्त है। यह भरोसा, यह आत्मविश्वास आपके भीतर से आता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से खरीदी जा सके या किसी और से उधार ली जा सके। यह आपके मन का वह विश्वास है जो आपको हर दिन एक नई ताकत देता है। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठें, तो एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस दिन का हकदार हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके भीतर एक जादू जगा सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री नहीं हैं, बल्कि आपका हर दिन, हर पल आपके लिए एक अवसर है। यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को समझने का, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करने का। खुद पर भरोसा करना आसान नहीं है। हम अक्सर दूसरों की राय, उनकी तारीफ या उनकी आलोचना में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया हमें स्वीकार कर ले तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, जब तक आप अपने दिल की गहराइयों में यह नहीं मानते कि आप पर्याप्त हैं, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकती। आत्मविश्वास एक ऐसा फूल है जो आपके भीतर खिलता है। इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती, न ही बारिश की बूंदों की। इसे सिर्फ आपकी इच्छा और मेहनत की जरूरत होती है। जब आप अपने डर, अपनी कमियों और अपनी गलतियों को गले लगाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यह फूल तब और चमकता है जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं हर मुश्किल से सीख सकता हूं। तो आज से एक वादा करें, अपने आप से वादा करें कि आप हर दिन खुद को याद दिलाएंगे कि आप पर्याप्त हैं। हर बार जब आपका मन कहे कि आप में कुछ कमी है, तो उसे प्यार से समझाएं कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हैं। हर बार जब दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करे, तो अपने आत्मविश्वास को ढाल बनाएं। याद रखिए, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत, यह सब आपके भीतर है। बस इसे खोजने की हिम्मत चाहिए। इसलिए हर सुबह जब आप आंखें खोलें, तो खुद से कहें, मैं इस दिन का हकदार हूं, और फिर उस दिन को अपनी ताकत, अपने विश्वास और अपने आत्मविश्वास के साथ जिएं। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी खुशी से दूर नहीं कर सकती। नंबर 5, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी का हर पल एक नया मौका लेकर आता है, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं, यही मायने रखता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी परिस्थितियों से अपने आप हमारे पास चली आए। नहीं, खुशी तो आपके मन की सोच में छिपी है। अगर आप हर स्थिति में कमी ढूंढने की आदत डाल लेंगे, तो दुनिया आपको हमेशा अधूरी और खाली खाली सी लगेगी। लेकिन अगर आप हर अनुभव में, हर पल में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वही दुनिया आपको रंगों से भरी, खूबसूरत और उम्मीदों से जगमगाती दिखेगी। सोचिए, एक ही घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक व्यक्ति बारिश को अभिशाप समझता है क्योंकि उसका दिन खराब हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में नए जीवन, नई शुरुआत देखता है। अंतर है सोच का। आज से, अभी से एक नया दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लीजिए।
हर परिस्थिति को, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, एक अवसर की तरह देखिए। जिंदगी में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आती हैं। गलतियां करना कोई अपराध नहीं है। गलतियां तो इंसान होने का सबूत है, लेकिन उन गलतियों से भागना, उन्हें छिपाना या उनसे डरना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हर गलती, हर ठोकर आपको कुछ नया सिखाती है। वह आपको और मजबूत और समझदार बनाती है। सोचिए, अगर आप कभी गिरे ही नहीं तो आपने चलना कैसे सीखा होता? गिरना इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका एक नया पन्ना। आप इस किताब के लेखक हैं। आप तय करते हैं कि आपकी कहानी में क्या लिखा जाएगा। अगर आप हर दिन को शिकायतों और नकारात्मकता से भर देंगे तो आपकी कहानी उदास और भारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन को एक नई संभावना, एक नया सबक, एक नया मौका मानकर चलेंगे तो आपकी जिंदगी की कहानी प्रेरणादायक और खूबसूरत बन जाएगी। अपनी सोच को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं। छोटे छोटे कदम उठाइए। हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। आज मैं हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखूंगा। धीरे धीरे यह सोच आपकी आदत बन जाएगी। तो आज से शुरुआत कीजिए। अपनी सोच को आजाद कीजिए। नकारात्मक विचारों की जंजीरों को तोड़िए। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढिए। हर चुनौती को गले लगाइए। गलतियां करें, गिरें, लेकिन हर बार और मजबूती से उठें, क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। और यही है असली जादू, सोच का जादू। नंबर 6, अपने अंदर के आलोचक को शांत करें। हमारे मन के किसी कोने में एक आवाज रहती है जो चुपके से हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। यह वह आवाज है जो कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू उतना अच्छा नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लोग तुझे पसंद नहीं करेंगे, तू असफल हो जाएगा। यह आवाज, यह आलोचक जो हमारे मन के अंदर बैठा है, वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आवाज कहां से आती है? यह कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि हमारे अपने डर, हमारी अपनी असुरक्षाएं हैं, जो शब्दों का रूप लेकर हमें रोकने की कोशिश करती हैं। यह आवाज हमें बताती है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम में कमी है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, यह आवाज असली नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे मन का बनाया हुआ है। जब यह आलोचक आपके कानों में फुसफुसाए तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर उस आवाज को जवाब दीजिए। कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही खूबसूरत हूं। ये शब्द जादू नहीं करेंगे, लेकिन यह एक शुरुआत होगी। यह आपके मन को यह सिखाएगा कि वह उस नकारात्मक आवाज को सुनना बंद करे। हर बार जब आप इस आलोचक का जवाब देंगे, आप अपने डर को कमजोर करेंगे। धीरे धीरे यह आवाज कमजोर पड़ने लगेगी, ये चुप होने लगेगी और उसकी जगह आपको अपने अंदर की शांति सुनाई देगी। वह शांति जो आपकी असली ताकत है। लेकिन यह आसान नहीं है ना? हमारा मन आदतन नकारात्मकता की ओर भागता है। हम गलतियां याद रखते हैं, अपनी कमियों को गिनते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यह आलोचक हर किसी के अंदर है, यह सिर्फ आप नहीं है। महान से महान लोग भी इस आवाज से जूझते हैं। अंतर बस इतना है कि वे इसे सुनना बंद कर देते हैं। वे अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि वह डर की जगह विश्वास को चुने। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहें, मैं आज बेहतर बनूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। इस आलोचक को शांत करने का एक और तरीका है करुणा। अपने आप के प्रति दयालु बनिए। जब आप गलती करें तो अपने आप को माफ करें। जब आप असफल हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। अपने मन को एक दोस्त की तरह देखें, न कि एक दुश्मन की तरह। अपने आप से वैसे बात करें जैसे आप अपने किसी प्रियजन से करते हैं। क्या आप अपने दोस्त को कहेंगे कि वह कुछ नहीं कर सकता? नहीं ना? तो फिर अपने आप से ऐसा क्यों कहना? अपने मन को प्यार दीजिए, उसे प्रोत्साहन दीजिए। अंत में याद रखिए कि यह आलोचक आपका हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह आप नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हर बार जब आप उसकी बात को नकारेंगे, आप अपने आप को आजाद करेंगे। और एक दिन आप पाएंगे कि वह आवाज अब गूंजती नहीं है। उसकी जगह आपके अंदर एक नई आवाज जागेगी, विश्वास की, साहस की और आत्म प्रेम की।
तो आज से शुरू करें। अपने अंदर के आलोचक को जवाब दें, उसे शांत करें और अपने अंदर की उस शांति को सुनें जो आपको बुला रही है। नंबर 7, कृतज्ञता का अभ्यास। खुश रहने का सबसे आसान, सबसे प्रभावी तरीका है कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो एक पल रुकें, अपने आसपास की दुनिया को देखें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। आपका शरीर जो हर दिन आपके लिए काम करता है, आपकी सांसें जो आपको जीवन देती हैं, आपके रिश्ते जो आपको प्यार और सहारा देते हैं, और आपकी क्षमताएं जो आपको सपने पूरे करने का मौका देती हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। जब आप इनके लिए आभार व्यक्त करते हैं तो कुछ जादुई होता है। आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और आपका नजरिया बदल जाता है। अचानक जो कमी थी वो गौण हो जाती है और जो आपके पास है वही पर्याप्त लगने लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास केवल एक आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक कृतज्ञ व्यक्ति, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों ना हो, वो हमेशा अमीर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे एक गहरा सच पता है, खुशी चीजों में नहीं बल्कि महसूस करने में है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपके पास एक कप चाय है। आप उसे पीते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उस पल में आभार महसूस करते हैं कि आपके पास ये छोटा सा सुख है। यही आभार है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। या फिर अपने किसी दोस्त को याद करें जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, उनके लिए दिल से शुक्रिया कहें। ये छोटे छोटे पल आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करना बहुत आसान है। हर दिन सुबह या रात को बस 5 मिनट निकालें, एक डायरी लें और 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक सुंदर सूर्यास्त, आपके परिवार का स्वास्थ्य, या बस ये तथ्य कि आप आज जागे। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी सोच को बदल देगा। आप नकारात्मकता पर कम ध्यान देंगे और सकारात्मकता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी दिखाया है कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं वो कम तनावग्रस्त रहते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। तो आज से शुरू करें। इस पल में अपने दिल में उन 3 चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें महसूस करें, उन्हें जिए और देखें कैसे आपका जीवन धीरे धीरे और खूबसूरत तरीके से बदलता है। कृतज्ञता वो चाबी है जो आपके मन का ताला खोलती है और आपको सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। आभार के साथ जिएं और हर दिन को एक उपहार की तरह मनाएं। नंबर 8, अपने आप से प्यार करना सीखिए। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जरूरत है जो हमारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाती है। सोचिए, जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा का ख्याल रखते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर इंसान बन पाते हैं। ये सच है कि जो इंसान खुद से सच्चा प्यार करता है वही दूसरों को भी बिना किसी शर्त के प्यार और सम्मान दे पाता है। खुद से प्यार करना एक कला है, एक ऐसी आदत जिसे हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना और अपनाना पड़ता है। लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस जरूरत है अपने लिए समय निकालने की और खुद को वही महत्व देने की जो हम दूसरों को देते हैं। सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालिए। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। अपने लिए समय निकालना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरी निवेश है। यह वक्त वह हो सकता है जब आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हैं, सुबह की ताज़ा हवा में टहलते हैं या फिर बस खामोशी में बैठकर अपने विचारों को सुनते हैं। ये छोटे छोटे पल आपको अपने भीतर की शांति से जोड़ते हैं। यह वक्त आपको याद दिलाता है कि आप कितने खास हैं और आपकी खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। जब आप खुद को समय देते हैं तो आप अपने मन को तरोताज़ा करते हैं और यह ताजगी आपके रिश्तों और काम में भी झलकती है। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह एक तरह का संतुलन है। जब आप अपने मन को खुश रखते हैं तो आप दूसरों के लिए भी ज्यादा सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं या अपने मन में शांति नहीं महसूस करते तो आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? शायद उतना अच्छा नहीं जितना आप चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने लिए समय निकालते हैं
अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो आपका मन शांत और खुश रहता है। यह खुशी आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर आती है और यह मुस्कान दूसरों तक भी पहुंचती है। खुश रहना कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, एक ऐसा विकल्प जिसे हम हर दिन चुन सकते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने आप से वादा कीजिए कि आज आप अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे। यह हो सकता है कि आप अपनी पसंद का नाश्ता बनाएं, अपने पसंदीदा गाने सुनें या फिर बस कुछ पल प्रकृति के साथ बिताएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को सुकून देती हैं और आपको यह एहसास दिलाती हैं कि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार और सम्मान देंगे तभी आप दूसरों को भी यह प्यार बांट पाएंगे। तो आज से शुरू कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन और ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। नंबर 9, अभी और यहीं जीना सीखिए। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। हमारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। पर सच्चाई यह है कि न अतीत हमारे पास है, न ही भविष्य अभी हमारे सामने है। तो फिर हमारी जिंदगी कहाँ है? वो है यहीं, अभी, इस पल में। यह पल जो आपके सामने है, यही आपका सबसे कीमती खजाना है। इस पल को जीना, इसे महसूस करना, यही जीवन का असली मजा है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो एक अनोखा सुकून मिलता है। सोचिए, जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, न कोई पुरानी बात का पछतावा, न ही आने वाले कल की चिंता, तब आपका मन कितना हल्का महसूस करता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेते हैं या किसी अपने के साथ हंसते हैं या फिर बस एक कप चाय का स्वाद लेते हैं, ये छोटे छोटे पल ही तो जिंदगी बनाते हैं। लेकिन हम इन पलों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी दूर देश में मिलेगी। वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपको कोई और दे सकता है। खुशी आपके भीतर ही छिपी है, बस उसे खोजने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, जैसे पेड़ों की हल्की सरसराहट, बच्चों की हंसी या फिर सूरज की गर्मी। ये सब वो अनमोल पल हैं जो हमें हर दिन मिलते हैं, लेकिन हम इन्हें देखना भूल जाते हैं। तो अभी और यहीं जीना कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपने मन को थोड़ा धीमा करें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह से उनकी बात सुनें। अपने फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखें और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। हर सांस के साथ अपने आप को याद दिलाएं, मैं यहां हूं, अभी हूं। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिंदगी के ये छोटे छोटे पल ही असल में सबसे बड़े हैं। इस पल को गले लगाएं, क्योंकि यही आपका असली जीवन है। अतीत को जाने दें, भविष्य को आने दें, लेकिन अभी इस पल को पूरे दिल से जिए, क्योंकि यही वो पल है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यही वो पल है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो आइए अभी और यहीं जीना सीखें। नंबर 10, आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो शायद आपने पहले सुनी हो, लेकिन उसे गहराई से महसूस करने का समय अब है। यह सच्चाई है कि आप, जैसी आपकी आत्मा है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपकी कहानी है, वह बिल्कुल परफेक्ट है। जी हां, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को स्वीकार करने की जरूरत है, अपने पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के। सोचिए, इस दुनिया में हर इंसान एक अनोखा नगीना है। आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है और न ही कभी होगा। आपका सफर, आपके अनुभव, आपके सपने, आपकी हंसी, आपकी आंखों में छुपी कहानियां, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि आपका रास्ता, आपकी मंजिल, आपकी आत्मा, ये सब अनमोल हैं। आप एक अनोखी रचना है जिसे इस ब्रह्मांड ने बड़े प्यार से बनाया है। तो फिर क्यों हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं? क्यों हम अपने आप को कमतर समझते हैं? आज यह समझने का समय है कि आप में कोई कमी नहीं है। आप वैसे ही पूर्ण हैं जैसे आप हैं। जिंदगी में कई बार हम खुद से नाराज हो जाते हैं, शायद इसलिए कि हमने कोई गलती की, शायद इसलिए कि हम किसी और की तरह नहीं बन पाए, या शायद इसलिए कि हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी नाराजगी छोड़ दीजिए। गलतियां इंसान होने का हिस्सा हैं। वे हमें सिखाती हैं,
हमें बेहतर बनाती हैं। और हाँ, आप किसी और की तरह बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आपका उद्देश्य है खुद को खोजना, खुद को समझना और खुद को वैसे ही अपनाना जैसे आप हैं। इसलिए आज से एक वादा करें। अपने आप से कहें, मैं खुद से नाराज नहीं रहूंगा। मैं अपनी कमियों को, अपनी खूबियों को, अपने पूरे वजूद को स्वीकार करूंगा। खुद से प्यार करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब दुनिया हमें हर कदम पर जज करती है। लेकिन यह याद रखें, खुद से प्यार करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग चमक आती है, आपकी मुस्कान में एक जादू होता है। आप हर चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने सबसे बड़े साथी हैं। तो आज से यह वादा करें कि मैं खुद से प्यार करूंगा। मैं अपनी ताकत को, अपनी कमजोरियों को, अपनी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करूंगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी को मुस्कुराकर जी, हंसते हुए, गाते हुए, नाचते हुए। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है और आप इस गीत के सबसे सुरीले स्वर हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत समझें, हर पल को एक मौका समझें खुद को और बेहतर ढंग से जानने का और दुनिया को अपनी अनोखी रोशनी से चमकाने का। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आज से यह संकल्प लें, कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। मैं खुद से नाराज नहीं रहूंगा। मैं खुद से प्यार करूंगा और मैं अपनी जिंदगी को मुस्कुराकर पूरे जोश के साथ जीऊंगा। ये वादा न सिर्फ आपके लिए है बल्कि उस अनमोल आत्मा के लिए है जो आप हैं। चलिए आज से अपने आप को गले लगाएं और इस खूबसूरत सफर को और भी रंगीन बनाएं। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपने आज अपने भीतर की खुशी को थोड़ा सा भी महसूस किया है, तो याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची खुशी तब आती है जब आप खुद को अपनाते हैं पूरे दिल से, बिना शर्त। हर सुबह जब आईने में खुद को देखें तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं जैसा हूं खुश हूं, क्योंकि यही वो जादुई पल है जहां से आत्म स्वीकृति और सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, पर आप हर पल को महसूस करना सीख लें तो हर अपूर्णता भी खूबसूरत लगने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद से खुश हूं, और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो खुद से नाराज हैं, जो अपने भीतर की मुस्कान ढूंढ रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक सोच सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते आपके मन की गहराई तक जाने वाली बातें लेकर आते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुद से प्यार करते रहिए और अपनी मुस्कान को कभी मत खोइए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। धन्यवाद।